सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुड लक। हमेशा लोग गुड लक की बात करते हैं कि हमारा लक अच्छा हो जाए, हमारा नसीब अच्छा हो जाए। तो गुड लक किनका होता है? जो गॉड के साथ जुड़े रहते हैं उनका लक गुड लक हो जाता है। जो इस निरंकार के साथ जुड़ते हैं उनका लक गुड लक हो जाता है। इसलिए हमने हमेशा केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। और लक हमेशा उन्हीं का साथ देता है जिनके अंदर जीतने का जज्बा होता है, जुनून होता है, कुछ कर दिखाने के अंदर एक इच्छा होती है, चाहत होती है। और जब हम परमात्मा को आधार बना के काम करते हैं, परमात्मा को बेस बनाते हैं, अपनी लाइफ का आधार इस निरंकार को बनाते हैं, तो फिर परमात्मा हमारा सपोर्ट करते हैं। परमात्मा जानते हैं कि किस काम में हमारी भलाई है। अगर हम कोई ऐसा सोच रहे हैं, किसी गलत दिशा में जा रहे हैं अपने भाग को आजमाने के लिए, तो फिर वहाँ पर हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा सही है, राइट डायरेक्शन है, तो परमात्मा को पता है कि किसमें हमारा भला है। तो फिर उस दिशा में परमात्मा हमको सपोर्ट करते हैं और हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है। क्योंकि सदगुरु निरंकार वही करते हैं जिसमें भक्त का भला होता है। तो हमने हमेशा केवल निरंकार के साथ जुड़ना है, सही सोच रखना है, सही दिशा में चलना है, गुरुमत के अनुसार चलना है। और सतगुरु की सोच विचार लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक गुड लक हो जाता है। सतगुरु का जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो हमने हमेशा हर पल शुक्राना करना है। शुक्राना करते रहने से बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाते हैं और हमारा लक अच्छा हो जाता है, हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है। हमें जितनी भी सांसें मिली हुई हैं, इनको बंदगी में शुक्राने में बिताना है। जिस हाल में निरंकार ने रखा है बहुत बढ़िया रखा है, इसी में हमारी भलाई है। तो जब परमात्मा की इच्छा में जीते हैं तो हमारा लक बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हम परमात्मा की मर्जी में जीते हैं। और जब परमात्मा की इच्छा में जीते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर हमें हमारी लाइफ में किसी बात का घमंड नहीं होता है। दरअसल हमारी असलियत मिट्टी है, राख है। मिट्टी राख से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं है। मृत्यु हमारे भ्रम को तोड़ देती है। बड़े बड़े शूरमा, सम्राट, ताकतवर शमशान घाट कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। अगर हमें कभी घमंड आए किसी बात का भी, तो हमने एक बार शमशान घाट कब्रिस्तान में चले जाना चाहिए। इसलिए अगर हमारा लक ठीक हो गया, हमें परमात्मा की कृपा से कुछ मिल गया, तो हमने कभी घमंड नहीं करना है। हमें अपनी औकात में रखना है। क्योंकि हमारी औकात सदगुरु जी ने हमें बताई है। क्योंकि हम क्या है? हम तो सिर्फ एक मिट्टी है, एक राख है। हमारा वजूद कुछ भी नहीं है। इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। निरंकार जब चाहे रंग को राजा और राजा को रंक बना दे। कभी भी किसी बात का गुमान नहीं होना चाहिए। कभी भी अपनी औकात और सदगुरु की सौगात नहीं भूलनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की मिले, हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखना चाहिए। और गुरसिक का कोई काम कभी रुकता नहीं है। गुरु निरंकार किसी न किसी रूप में आकर काम संवार देते हैं। जब हम गुरु निरंकार के पीछे जाते हैं तो सारे रास्ते अपने आप खुलते हुए चले जाते हैं। जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। निरंकार पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कई हृदय के ये बड़ा एक चमत्कार कहलाता है। हमने हमेशा परमात्मा को बेस बना के ही चलना है। गुरु को आगे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस जन को तीन लोक भय नाही। हमेशा गुरु को आगे रखना है। क्योंकि हमारी खुद की खुशी है निरंकार। और जो निरंकार के साथ नहीं जुड़ते हैं उनका जीवन खुदकुशी के जैसा होता है। ये माया कभी भी प्राण हर लेती है। इसलिए हमेशा खुशी चाहिए। खुश रहना है तो केवल निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये जो आध्यात्मिक जागृति है, ये जो परमात्मा की बातें हैं, ये वही आगे प्रचार कर सकते हैं जिनका कर्म अच्छा है। और आध्यात्मिक प्रगति प्रचार का सबसे बेहतरीन जरिया है सेवा। जब हम किसी के साथ निष्काम निस्वार्थ भाव से पेश आते हैं, बेगरज किसी की सेवा सहायता करते हैं, तो हमारे कर्मों से लोग हमारी ओर खींच कर आते हैं। हमारी वाणी से ज़्यादा प्रभावशाली हमारे कर्म होते हैं।
तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा है। कर्म से बनती है किस्मत। हमारी किस्मत गुरमत के मुताबिक ही बनती है। जब हम गुरमत पे चलते हैं तो रहमत होती है, और रहमत से बरकत होती है, और बरकत से होती है किस्मत। तो गुरमत से ही हमारी किस्मत बनती है, और गुरमत है निरंकार। तो गॉड के साथ जुड़ने से गुड लक होता है। केवल निरंकार के साथ में हमेशा जुड़कर रहना है, केवल निरंकार में डूबे रहना है। अगर हम केवल निरंकार में डूबे रहते हैं, निरंकार के एहसास में रहते हैं, और फिर हम कोई भी काम करते हैं, तो जो हमारे भले में है वो ज़रूर होता है, और जो कभी हमने सोचा भी नहीं वो भी होता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी।